हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखेंगे। कल नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर, और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, हिस्ट्री ऑफ रोड। रोड का हिस्ट्री क्या क्या था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रोड इंजीनियरिंग। रोड इंजीनियरिंग का सेकेंड लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख सकते हैं पहले। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न रोड डेवलपमेंट। अभी का जो रोड है कैसे कैसे डेवलप हुआ है, होते आया है और आगे कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक कमिटी का गठन किया गया। रोड किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए एक कमिटी का गठन किया गया, और उस कमिटी का सबसे पहला क्या नाम था, जैकर कमिटी। कब हुआ, 1927 ईस्वी में। इसका क्या काम था, ये कहा कि रोड का डेवलपमेंट करना है। तो रोड का डेवलपमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो रोड का डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चार्जेस हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चार्जेस कलेक्ट करेंगे किससे, हम लोग रोड यूजर से कलेक्ट करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द प्रॉपर चार्ज फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, चार्ज कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। चार्ज कलेक्ट करने के लिए भी एक कमेटी का गठन किया गया कि कैसे कैसे हम लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो उस समिति का क्या नाम था, उस कमेटी का नाम था आपका सेंट्रल रोड फंड। और वो उसका गठन कब हुआ, 1929 ईस्वी में। एक सेंट्रल रोड फंड का गठन किया गया कब, 1929 ईस्वी में। तो सबसे पहले आपका जैकर कमेटी, और इन्होंने बोला कि रोड का डेवलपमेंट करना है। और कैसे डेवलपमेंट करना है उसके बारे में बताया। कह रहा है कि नेक्स्ट बोला कि हम लोग एक 20 ईयर प्लान लाते हैं। 20 ईयर प्लान लाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रोड को डेवलप करेंगे। बारी बारी से रोड को क्या करेंगे, हम लोग डेवलप करेंगे। 20 ईयर प्लान। तो रोड को डेवलपमेंट करने के लिए हमें चाहिए रुपया, और वो रुपया कहाँ से आएगा, जो रोड यूज़ कर रहा है हम उससे रुपया लेंगे, रोड यूजर से। आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, डीजल यूज़ कर रहे हो, इस पर भी टैक्स लेंगे हम लोग। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, रोड का डेवलपमेंट करेंगे। तो उस कमिटी का क्या नाम हुआ, सेंट्रल रोड फंड, 1929 ईस्वी में। इसके बाद एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का गठन हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस कब आया, 1934 ईस्वी में। इन्होंने भी कुछ सजेशन दिया। फिर उसके बाद कहा है कि एक फुल्ली, अभी सेंट्रल रोड आपका जो आईआरसी था ये रिकमेंड कर रहा था कि कैसे कैसे रोड को डेवलप करना है, और ये टेक्निकल बॉडी था। तो अब क्या किया, एक फुल्ली डेडिकेटेड रोड के रिसर्च के, रोड पर रिसर्च करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI। और ये फुल्ली किसके लिए डेडिकेटेड होगा, रोड को डेवलपमेंट करने के लिए, उस पर रिसर्च करेंगे और रोड को कैसे कैसे डेवलप करना है। तो उसका गठन कब हुआ, 1950। तो सबसे पहले आया आपका जैकर कमेटी, 1927 ईस्वी। उसके बाद आपका क्या हुआ, सेंट्रल रोड फंड, 1929 ईस्वी। IRC 1934 ईस्वी। CRRI 1950 ईस्वी। नेक्स्ट, सेंट्रल रोड फंड एक्स्ट्रा लेवी ऑफ 2.64। जब समिति का गठन हुआ था उस वक्त आपका क्या हुआ था कि 2.64 पैसा पर लीटर हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस लेंगे, टैक्स लेंगे, जिसमें हम 20% सेंट्रल रिजर्व रख लेगा और 80% रोड को डेवलपमेंट करने के लिए लगाएगा। फिर उसका रिवाइज किया गया। अब रिवाइज करके कितना कर दिया गया, 2 रुपये पर लीटर। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया कि मोटर जो चलाएंगे, जो गाड़ी चलाएंगे या व्हीकल जो चलेगा, उसका क्या क्या रूल और रेगुलेशन होगा, उसके बारे में भी बात किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोड डेवलपमेंट प्लान। जब हम लोग जैकर कमेटी पढ़ रहे थे, 1927 ईस्वी में इसका गठन हुआ। उसमें बोला गया कि प्रत्येक 20 ईयर का हम लोग प्लान बनाते हैं और रोड को क्या करना है, डेवलप करना है। तो प्रत्येक 20 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग आपका सबसे पहला आया नागपुर रोड प्लान, दूसरा बॉम्बे रोड प्लान, तीसरा लखनऊ रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान 1943 से 1963 ईस्वी। फिर उसके बाद आपका 1961 टू 1981। अब देखिए यहाँ पर ये एंडिंग कब था डेट, 1963, और इसका स्टार्टिंग डेट देखिए 1961। कुछ रीजन रहा होगा, आपका खत्म होना था 1963 में, लेकिन खत्म कब हो गया वो, 1961 में ही। इसके पीछे कुछ रहा होगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। 1981 में फिनिश हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ 1981 से 2001, किसमें, लखनऊ रोड प्लान में। अब बारी बारी से हम लोग एक एक करके सभी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान में क्या हुआ,
कहता है नागपुर रोड प्लान जो आपका था, दिस प्रपोज पीरियड ऑफ नागपुर रोड प्लान वाज फ्रॉम 1943 to 1963, बट द प्लान वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1961। लेकिन ये कब खत्म हो गया है, आपका प्लान कंप्लीट कब हो गया, 1961 में। साथ ही साथ अब क्या बोला कि रोड जो हम लोग, आपके पास जो रोड है उसको क्लासिफाई कर दीजिए। तो क्लासिफाई कर दीजिए किसमें किसमें, एक नेशनल हाईवे, दूसरा स्टेट हाईवे, तीसरा एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड वीआर विलेज रोड। इसमें हम लोग क्या किए, क्लासिफाई कर दिया गया इसमें। फिर कहता है कि जब नागपुर रोड प्लान स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोग रेलवे ट्रैक और साथ ही साथ रोड लेंथ दोनों को एक साथ कंबाइंड करके पता किए, तो कितना हम लोग का रोड था इसमें 532700 किलोमीटर, दोनों एक साथ इसमें कंसिडर किया गया था, किसमें, नागपुर रोड प्लान में। अब कहता है कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज हुआ था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न हम लोग यूज, जब हम लोग रोड पैटर्न के बारे में बात करेंगे उसमें बहुत सारे पैटर्न पढ़ेंगे हम लोग, उसमें एक कौन सा पैटर्न यूज किया गया नागपुर रोड प्लान में, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अब इसमें कहता है इसमें कोई एक्सप्रेस वे कंसिडर नहीं किया गया था, इसमें कोई एक्सप्रेस वे कंसिडर नहीं किया गया था। एक्सप्रेस वे क्या होता है, सारा बात हम लोग पढ़ेंगे अंडर दिस प्लान। इसमें एक्सप्रेस वे का कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। कहता है इन दिस प्लान द टारगेट वाज अचीव्ड बिफोर टाइम, टाइम से पहले आपका टारगेट अचीव हो गया था। टाइम आपका कितना था 1943 1963, लेकिन कब हो गया कंप्लीट ये 1961 में इस प्लान में। अब कहता है कि क्या रीजन था, कहता है नोट कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल प्लान बिकॉज द लेंथ ऑफ एनएच एंड एसएच वेर लेस देन रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड कितना था, जितना रिक्वायर्ड था उससे कम हम लोग अचीव किए, इसी वजह से आपका जो प्लान था, जो आपका टाइम था 1943 से 1963 उससे पहले कंप्लीट हो गया। इसमें बोला गया था कि 16 किलोमीटर 100 किलोमीटर स्क्वायर में रोड को बनाना है, 16 किलोमीटर इन 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, 100 किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग को कितना बनाना था रोड, 16 किलोमीटर। नागपुर रोड प्लान में ये सब हम लोग बात किए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड क्लासिफाई कर दिए किसमें हम लोग, नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉम्बे रोड प्लान। नागपुर में एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, नागपुर रोड प्लान में क्या था आपका, तो सबसे पहले नागपुर रोड प्लान में क्या किया गया था, आपका जो टाइम पीरियड था उससे पहले कंप्लीट हो गया। दूसरा बात बोला कि एनएच एसएच एमडीआर ओडीआर में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तीसरा बात बोला था कि रेलवे और रोडवे दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिए थे। उसके बाद हम लोग स्टार एंड ग्रिड रोड पैटर्न इसमें यूज किए थे और एक्सप्रेस वे का कोई डिस्कशन इसमें नहीं हुआ था। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, ये सक्सेसफुल प्लान नहीं था। क्यों नहीं था, कि हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू था एनएच और एसएच का वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, वो अचीव नहीं हो पाया था। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बॉम्बे रोड प्लान, सेकेंड रोड प्लान है आपका। इसका टाइम पीरियड क्या है 1961 टू 1981। कहता है इन दिस प्लान टारगेट रोड लेंथ वाज 32 किलोमीटर फॉर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, कि 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में हम लोग को रोड कितना अचीव करना है, 32 किलोमीटर रोड बनाना है। इन दिस प्लान एक्सप्रेस वे लेंथ ऑफ इक्वल टू 1600 किलोमीटर। इसका मतलब एक्सप्रेस वे का इंट्रोड्यूस किस में हो गया, बॉम्बे रोड प्लान में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्सप्रेस वे कौन से रोड प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हाँ कौन सा रोड प्लान है आपका, बॉम्बे रोड प्लान। द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक वाज, इसमें आपका क्या हो गया था कि रेलवे जो ट्रैक था उसको हटा दिया गया था, इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। रेलवे ट्रैक किसमें इंक्लूड किया गया था, रेलवे नागपुर रोड प्लान में, लेकिन यहां क्या कर दिया, उसको हटा दिया गया। एवरी टाउन विथ ए पॉपुलेशन, कहता है कि अगर कोई पॉपुलेशन, अगर कोई टाउन है जिसका एरिया प्लेन एरिया में अगर पॉपुलेशन 2000 है तो वहां एक रोड चाहिए। अगर हिली एरिया है, सेमी हिली एरिया है, अगर उसका पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है तो वहां पर रोड चाहिए। फिर उसके बाद बोला कि अगर हिली एरिया है, अगर वहां का पॉपुलेशन 500 है तो वहां पर भी रोड एक चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका प्लेन एरिया है 2000 से ज्यादा पॉपुलेशन है तो रोड चाहिए। अगर आपका सेमी हिली एरिया है, अगर वहां का पॉपुलेशन
1000 से ज़्यादा है तो रोड चाहिए वहाँ पर। अगर हिली एरिया है तो 500 से भी ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो रोड वहाँ पर चाहिए। तो एक बार बॉम्बे रोड प्लान क्या हुआ, तो बॉम्बे रोड प्लान में 1961 से 1981 में स्टार्ट हुआ। और दूसरा बात इसमें क्या हुआ कि कितना रोड, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 32 किलोमीटर रोड। एक्सप्रेस वे इंट्रोड्यूस हुआ, कितना एक्सप्रेस वे बना, तो 1600 किलोमीटर इसमें एक्सप्रेस वे बना, इंट्रोड्यूस भी इसी में हुआ। अब इसमें रेलवे ट्रैक को हटा दिया गया। ठीक है, ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अब थर्ड आपका क्या है, लखनऊ रोड प्लान। अब लखनऊ रोड प्लान आपका नागपुर हुआ था 1943 टू 1963, 1961 टू 1981 कौन सा, बॉम्बे रोड प्लान। एंड थर्ड है आपका लखनऊ रोड प्लान, और उसका क्या है आपका 1981 से 2001 तक। अब इसमें क्या किया गया था, टारगेट था आपका, कितना टारगेट था कि प्रत्येक 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 82 किलोमीटर रोड को बनाना है। उसके बाद इसमें क्या कि रोड को फिर से कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला रोड को क्लासिफाई कहाँ किया गया था, नागपुर रोड प्लान में। उसमें आपका एनएच था, एसएच था, एमडीआर था, ओडीआर था और वीआर था। अब फिर से रोड को क्लासिफाई कर दिए। रोड को क्लासिफाई सबसे पहले प्राइमरी रोड सिस्टम, सबसे पहला सिस्टम प्राइमरी रोड। इसमें कौन कौन सा रोड रखा, कहता है इट इंक्लूड्स द एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे। कौन कौन सा, एक्सप्रेस वे और साथ ही साथ नेशनल हाईवे। अंडर लखनऊ रोड प्लान द टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे वाज 2000 किलोमीटर एंड नेशनल हाईवे वाज 66,000 किलोमीटर। तो इसमें आपका प्राइमरी रोड सिस्टम जो हुआ उसमें दो रोड को रखा, कौन कौन सा, एक एक्सप्रेस वे, दूसरा नेशनल हाईवे। क्लियर है यहां तक। अब सेकेंडरी में किसको किसको रखा, एसएच और एमडीआर, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। फिर आपका टर्सरी रोड सिस्टम में ओडीआर एंड वीआर रोड को कंसीडर किया गया। तो सब सेकेंडरी में आपका एसएच और एमडीआर। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सारा क्वेश्चन नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे प्राइमरी रोड में था, सेकेंडरी में आपका एसएच एंड एमडीआर आया, एंड टर्सरी में कौन सा आ गया, ओडीआर एंड वीआर। नोट, इसमें क्या रहा है कि यदि एरिया इज प्रोवाइडेड, अगर एरिया हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में दे दिया जाए और उसमें फिर कहे कि लेंथ ऑफ एनएच निकालिए, एसएच निकालिए, एमडीआर निकालिए, हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे लेंथ ऑफ एनएच अगर आपका a बाय 50, लेंथ ऑफ एनएच कितना होगा, एरिया बाय 50 किलोमीटर। लेंथ ऑफ एसएच कितना होगा, एरिया बाय 25 किलोमीटर। लेंथ ऑफ एमडीआर कितना हो जाएगा, एरिया बाय 12.5 किलोमीटर। अगर सपोज करते हैं कुछ वैल्यू ले लेते हैं, अगर एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर दे दिया जाए तो आप जल्दी से निकालिए कि लेंथ ऑफ एनएच कितना होगा, लेंथ ऑफ एसएच कितना होगा, लेंथ ऑफ एमडीआर कितना होगा। वैल्यू निकालिए। आई थिंक निकाल लिए होंगे वैल्यू। सबसे पहले एरिया अपॉन 50, इट मीन्स 500 अपॉन 50 10 किलोमीटर। दूसरा आपका कितना हो गया, एरिया बाय 25, 500 अपॉन 25 20 किलोमीटर। फिर उसके बाद एमडीआर का एरिया अपॉन 12.5, 500 अपॉन 12.5 कितना आ जाएगा, 40 किलोमीटर। देख लीजिए एनएच। अगर एरिया गिवन रहता है तो हम लोग आसानी से क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ एनएच निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ एसएच निकाल लेंगे एंड लेंथ ऑफ एमडीआर निकाल लेंगे, जैसे ये हम लोग ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं अब
कहता है इफ नंबर ऑफ टाउन्स आर प्रोवाइडेड। अब सबसे पहले अभी हम लोग को एरिया दिया हुआ था, वहां से हम लोग को बताया कि आप निकाल लीजिए लेंथ ऑफ एनएच कितना होगा, एसएच कितना होगा और एमडीआर कितना होगा, उसका कितना टोटल लंबाई होगा। अब कह रहा है कि एरिया नहीं है, अब नंबर ऑफ टाउन्स दे दिया, तो आप लोग को निकालना है लेंथ ऑफ एसएच और एमडीआर। कैसे होगा, तो लेंथ ऑफ एसएच हो जाएगा 62.5 इंटू एन माइनस लेंथ ऑफ एनएच, लेंथ ऑफ एनएच। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ एमडीआर 90 गुने एन, जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ टाउन्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार देख लीजिए, कहता है कि नंबर ऑफ टाउन्स अगर प्रोवाइड किया जाए तो अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ एनएच कितना होगा, सॉरी लेंथ ऑफ एसएच कितना होगा और लेंथ ऑफ एमडीआर कितना होगा। तो लेंथ ऑफ एसएच निकालने के लिए आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, फिर लेंथ ऑफ एमडीआर निकालने के लिए भी इंपेरिकल फॉर्मूला है, वेयर एन इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ टाउन्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स, अर्बन रोड को क्लासिफाई किया गया, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा चीज चल रहा है। और इसमें क्या है आपका, सबसे पहले द अर्बन रोड कैन बी क्लासिफाइड एज आरटीएल रोड, सब आरटीएल, कलेक्टर एंड लोकल स्ट्रीट। अब क्या है ये सब हम लोग देख रहे हैं एक डायग्राम के तहत, क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं। आपका ये आरटीएल रोड है, मेन जो आपका मेन रोड है उससे हम लोग को क्या करना है, डाइवर्ट करना है। फिर उसके बाद कलेक्टर रोड है, कलेक्ट कर रहा है सारा ट्रैफिक को। फिर उसके बाद वो कलेक्ट करने के बाद कहाँ भेज देगा, लोकल रोड में भेज दे रहा है, लोकल में भेज दिया। ये पूरा सिस्टम है कि मेन जो रोड आएगा वो आपका जितना भी ट्रैफिक वॉल्यूम रहेगा वो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। डाइवर्ट करेंगे तो कैसे, आरटीएल सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या दिख रहा है, आरटीएल स्ट्रीट क्या है, कहता है फॉर द हैवी या इंपॉर्टेंट ट्रैफिक इनसाइड द सिटी। अब जो हैवी और इंपॉर्टेंट जो व्हीकल है वो आपका यहाँ पर, फिर यूजुअली अलोंग द एक्सप्रेस वे सर्विस एज प्रिंसिपल नेटवर्क ऑफ द ट्रैफिक फ्लो। जो एक्सप्रेस वे आपका जो सिस्टम है उसको इसमें इंक्लूड किया गया, जो भी रोड आया उसको डाइवर्ट किए। जो इन द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट विथ आउटसाइड रेसिडेंशियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रह रहे हैं उससे अलग आपका ये रोड रहेगा। पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग प्रोहिबिटेड, सब ये सब मना रहेगा इसके ऊपर। पेडेस्ट्रियल आर अलाउडेड क्रॉस सेक्शनल ओनली, कह रहा है कि अगर कोई पैदल चलता है उस पर, उसके लिए हम लोग को कहाँ, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, जो रोड का इंटरसेक्शन होगा वहां पर ही अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट आपका सब आरटीएल कहता है लेस ट्रैफिक देन आरटीएल। अब इस पे बहुत कम भीड़, जितना भीड़ आपका आरटीएल में रहता था उससे कम ट्रैफिक इस पे है। अब कहता है पेडेस्ट्रियन अलाउड टू क्रॉस सेक्शन, जो इंटरसेक्शन है वहीं पर आपका सिर्फ चलना है। फिर जो आपका स्पेसिंग हो सेंट्रल रोड बिजनेस से रेसिडेंशियल एरिया से 3 से 5 किलोमीटर के आसपास। फिर पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग इजीली रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल, अगर थोड़ा बहुत होता मना, जनरली वो क्या रहता है, रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, उसको मना कर देता है, लेकिन और वो कंट्रोल में भी रहता है। नेक्स्ट आपका लोकल स्ट्रीट, ओपन एक्सेस फ्रॉम रेसिडेंस, जो हम लोग के घर के सामने रहता है रोड, लोकल रोड है। फिर डो नॉट कैरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, इस पर ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक नहीं ले जाना है। अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं आप कहीं से भी पार्किंग कर सकते हो, रुक भी सकते हो, अलाउ रहता है सारा चीज़। अब एक्सप्रेस वे, हम लोग बहुत ज़्यादा टर्म सुन रहे थे कि बॉम्बे रोड प्लान से आपका इसका इंट्रोड्यूशन हुआ था, इंट्रोड्यूस किया गया था, 1600 किलोमीटर रोड बना था। कहता है इसमें आपका स्पीडी और हैवी ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा तेज चलने वाली गाड़ी इस पर यूज़ किया जाता है। पेडेस्ट्रियन नॉट अलाउड, पैदल चलने वाले का कोई अलाउ नहीं है यहाँ पर। फिर कराए कनेक्ट मेन मार्केट, इंपॉर्टेंट प्लेस, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ अपोजिट मूविंग ट्रैफिक ड्राइवर, सारा चीज़ इसमें क्या करता है, अगर एक गाड़ी इधर जा रहा है दूसरा गाड़ी इधर जा रहा है, इसके लिए भी सारा सिस्टम हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, रोड एक्सीडेंट ना हो। इसमें आपका क्या, शार्प कर्व नहीं होगा, स्टीप ग्रेडियंट नहीं होगा, है ना, ये सब अलाउ नहीं किया जाएगा, अवॉइडेड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में दिया जाता है, प्रत्येक कुछ इंटरवल पर हम लोग क्या क्या देते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी, हाईवे पुलिस, ये सब सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं उस पर प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्रेस वे में एक टर्म आता है एक्सप्रेस वे, और क्या होता है एक्सप्रेस वे, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका रिंग रोड, और बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है,
जब कहीं जाओगे तो आप एक सिविल इंजीनियर होगे, हाँ। तो कहते हैं रिंग रोड क्या होता है। तो रिंग रोड क्या होता है इसको देख लीजिए ध्यान से, कि अगर यहाँ पर आपका मेन सिटी है, सपोज करते हैं यहाँ पर पटना है, तो पटना शहर के चारों ओर एक रोड बनेगा जो सिटी से एकदम सिटी के चारों ओर रहेगा ना। तो सिटी के चारों ओर रोड बना है, और ये आपका सिटी में इंटर नहीं किया, इंटर किया यहां से और एग्जिट यहां से कर गया। हम लोग को सिटी नहीं जाना, सिटी के साइड से निकल जाना है। इसी क्या बोलते हैं, रिंग रोड बोलते हैं, कि अंदर आपका शहर है, मेन शहर है अंदर, और उसके चारों ओर रोड दिया गया है। इसी क्या बोलते हैं, रिंग रोड। क्लियर है यहां तक, रिंग रोड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।